पार्टिकल हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। देखो इसके अराउंड अगर ये घूम रहा है तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये घूम रहा है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अराउंड इसके सारे पार्टिकल घूम रहे हैं। ये सब किसके अराउंड घूम रहे हैं? इसी के अराउंड है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक, और आप इस पर लगा रहे हो फोर्स, तब ये घूम रहा है। ठीक, बात समझ में? तो फोर्स देखो हम यहाँ लगा रहे हैं, ऐसे देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हम इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऐसे नहीं लगा रहे हैं। हम चाहे जैसे भी लगाएं, हमारी मर्जी, हम ऐसे लगा रहे हैं फोर्स। इसको हम इस पर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, घूमेगा। फोर्स का डायरेक्शन ये है, इधर भी लगाएंगे घूमेगा, इधर भी लगाएंगे, मगर फोर्स का डायरेक्शन देखो ये है और ये घूम रहा है ऐसे। ठीक, इसको मैं बना लूँ इस तरह से, मान लो ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का मान लो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और हम फोर्स कहाँ लगा रहे थे? हम यहाँ लगा रहे थे। ठीक, हम फोर्स यहाँ लगा रहे थे, ऐसे नहीं लगा रहे हैं फोर्स, ऐसे लगा रहे थे, ऐसे फोर्स लगा रहे थे। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या था? ये मान लो टेढ़ा बन गया, ये फोर्स का इतने भी खराब दिन ना किसी के आए हैं कि कलम भी जो है साथ छोड़ दे। दोस्त यार तो छोड़ ही देते हैं, कलम ही का सहारा रहता है। कलम भी अगर साथ छोड़ दे, अरे ठीक है, लिखने ही का तो काम ले रहे हो, है ना? ठीक ना, ये बात समझ में आई? और ये फोर्स का डायरेक्शन देखो ऐसे है ये। ठीक, और यहाँ मान लो ये O है और यहाँ जिस पर आप लगा रहे हैं फोर्स, वो पॉइंट मान लो P। ठीक, पॉइंट P है। तो अब यहाँ से हम देखो जो टार्क इसके अंदर आएगा, वो टार्क, तो टार्क जो आएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा यहाँ से। बात समझ में? एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन का O से, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यहाँ इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। कहाँ आएगा परपेंडिकुलर लाइन? मुझको लग रहा है यहाँ आएगा ना। यस, यहाँ आएगा परपेंडिकुलर लाइन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देंगे। बात समझ में आई? ये इंटू एफ बात समझ में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और उसके बाद ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स की O से फ्रॉम O इंटू फोर्स
बात समझ में? तो ये जो टाउ हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आर इंटू, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर इंटू एफ, आर इंटू एफ। तो ये आर इंटू एफ कब होगा? जब ये 90 डिग्री हो। कितना हो? 90, तब ये आर इंटू एफ होगा। अगर ये 90 डिग्री हो तब। बात समझ में? यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लो, अगर ये परपेंडिकुलर आप नहीं ले रहे हैं, अगर आप इसको मिला रहे हैं ओ से पी पर, जहाँ आप फोर्स एक्शन कर रहा है। बात समझ में? ये ठीक है। तब ये टाउ होगा, टाउ इक्वल टू, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए आप। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टाउ इक्वल टू आर क्रॉस, ये तो एक पर्टिकुलर केस के लिए है, जब, है ना? बात समझ में? अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, तब आर इंटू एफ कर दीजिए, टार्क निकल जाएगा। आर इंटू एफ कर दीजिए, टार्क निकल जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, जहां आप फोर्स लगा रहे हैं वो से उसका डिस्टेंस अगर आर है, ये आर, और ये इधर एफ लग रहा है, इन दोनों के बीच कितना है एंगल बताओ? नहीं 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री यहाँ था, थीटा। अगर ये यहाँ होता तब ना 90 डिग्री होता है। तो यहाँ है, इसका डायरेक्शन किधर है? आर का डायरेक्शन इधर। और अगर एफ का भी डायरेक्शन अगर यही होता तो ऐसे होता, होता ना? मगर एफ कितना एंगल बना रहा है इससे? थीटा एंगल बना रहा है, ये अपना एंगल। ठीक। तो इसका ये टाउ इक्वल टू हो जाएगा आर एफ, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। आर डिस्टेंस इंटू एफ इंटू साइन थीटा। बात समझ में? ये किसके लिए लगेगा? ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए पर्टिकुलरली। ठीक। अगर आर, वेक्टर आर दिया हो, यहाँ से लाइन ऑफ, ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है जहाँ फोर्स लग रहा है, वहाँ से ओ का डिस्टेंस आर और ये फोर्स एफ, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू आर का। बात समझ में? अब इसका रोटेशन, अब इसका देखो, इसका जो डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा बोलो? आर क्रॉस एफ का दोनों को परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना। सी इक्वल टू ए क्रॉस बी अगर होता है तो सी का जो डायरेक्शन, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दो क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर स्केलर आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट होगा। वेक्टर आ रहा है तो क्रॉस होगा। तो इसका प्रोडक्ट टार्क आएगा, और टार्क क्या है? वेक्टर है। टार्क क्या है? वेक्टर। एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये। इसका जो डायरेक्शन है इन दोनों के अपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट होगा। बात समझ में? इन दोनों अपोजिट में इसका जो डायरेक्शन है इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। देखो यहाँ, इधर देखो, समझ लो इसको। अगर ये मान लो ए है और ये बी है, देखो इधर ये ए है और ये बी है, ठीक? ये ए और बी, ए से बी की तरफ अगर हम चल रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस, ऐसे हाथ रखो, ए से बी की तरफ जाओ, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन ये होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो ये होगा, ये होगा।
परपेंडिकुलर हुआ। यस सर। इससे भी ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री और इससे भी 90, इसका परपेंडिकुलर होना, ये थोड़ी परपेंडिकुलर होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका तो एंगल हमने थीटा माना है ना, दोनों के बीच का एंगल थीटा। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। तो ये क्या है, ये ए है और ये बी है। ये ओके। बात समझ में? करेक्ट। हाँ, यस। ठीक ना। चलो उतार लो इसको। इसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ, इधर देखो, ये आर है, ये क्या है आर, और ये क्या है एफ का डायरेक्शन इधर। देखो एफ का डायरेक्शन इधर, आर का डायरेक्शन, तो आर क्रॉस एफ निकाल रहे हैं ना। यस सर। तो आर के डायरेक्शन में ये आप रखिए और एफ की तरफ लेकर के जाइए उधर, एफ इधर है ना, ऐसे। तो अंगूठा क्या बताएगा, टार का डायरेक्शन बताएगा। यस सर। बात समझ में, टार का डायरेक्शन बताएगा, अंगूठा टार का डायरेक्शन होता है। बात समझ में, टार ऊपर की तरफ, ऐसे ये आर, इधर एफ है, इधर आर है, इधर आर, इधर एफ है, आर से एफ की तरफ, आर क्रॉस एफ, अंगूठा ऊपर की तरफ, टार का डायरेक्शन ऊपर हो। एफ क्रॉस आर अगर आप कर दें तो अब ये एफ को इधर करो, एफ इधर लग रहा है, एफ को आप इधर करिए इसको, ठीक, और आर इधर है, तो एफ से आर की तरफ आइए, एफ क्रॉस आर, अंगूठा नीचे हो गया, तो टार का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। बात समझ में, ये है टार्क टाउ इक्वल टू, देखो अगर टार्क मान लो लग रहा है ये टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक। और देखो वेक्टर आर जो आपका दिया हुआ है, देखो इधर वेक्टर आर, ठीक, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट आई डायरेक्शन में, ठीक, इसको आर लिखें। इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा और एक जेड कंपोनेंट होगा। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या लिख लें, इसका एक्स कंपोनेंट हम लिख ले रहे हैं, एक्स कंपोनेंट क्या टाउ से लिख लें, आर ही लिख लें, टाउ एक्स लिख लेंगे। नहीं टाउ एक्स को हमको निकालना है, अच्छा आर का आर एक्स लिखेंगे, आर एक्स लिख लें, आर एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक, आर एक्स और आई के प्लस आर वाई एक इसमें दूसरा दिया हुआ है फातिमा, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए कि ताकि ये आर का ये एक्स कंपोनेंट है, ये आर का वाई कंपोनेंट है, और आर का जेड कंपोनेंट है ये, ठीक, और के, और एफ का देख लो, एफ का एक्स कंपोनेंट, एफ का वाई कंपोनेंट, एफ का जेड कंपोनेंट। एफ का एक्स कंपोनेंट है स्केलर है ये, तो आई से क्या करें, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, टाउ आर क्रॉस एफ, तो ये हो जाएगा, आर के जगह क्या लिखेंगे, आर के जगह लिखेंगे आर एक्स आई कैप
आर वाई जे कैप आर जेड के कैप क्रॉस एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। ठीक, अब इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब ये इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। यहाँ लिखेंगे देखो आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के। ठीक, आर क्रॉस एफ है। ठीक, तो पहले ही लिखेंगे ये आर एक्स मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ लिखेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक, अब यहाँ देखो ये इसका सलूशन कैसे होगा। देखो आई कैप, आई कैप इसको हटा दीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, आर वाई और एफ जेड, आर वाई एफ जेड माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई आर जेड एफ वाई। हो गया। अपन देखो प्लस, देखो यहाँ हो गया ये। अब ये जे का लेंगे, जे का हम ले लें। अब जे का जब हम लेंगे, देखो यहाँ प्लस हम जे वाला लिए, क्या लिए? अब जे के बाद क्या शुरू होगा? के, तो आप ये ले लीजिए आर जेड एफ एक्स माइनस आर एक्स एफ जेड। हो गया। इसके बाद आ जाओ के पर, आ गए। अब के अब नहीं, हाँ के के बाद क्या? आई, के के बाद क्या शुरू होगा? आई। तो अब आ जाइए आई पर, आर एक्स एफ जेड माइनस आर वाई एफ एक्स। ठीक, पहले आपने आई का लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। फिर जेड का लिया, जे को हटा दिए, जे के बाद के आता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, प्लस के का लिए, के को हटा दीजिए। ठीक, के के बाद आई फिर शुरू होता है, आई जे के बाद फिर आई, तो अब आ जाइए आई पर, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें। ठीक है, ये है। तो इस तरह से ये, तो देखो यहाँ ये जो टार्क है, टार्क का आई कंपोनेंट क्या हो गया? ये टार्क आ गया ना, ये टार्क निकल रहा है ना, तो टार्क का आई कंपोनेंट क्या आ गया? ये एक्स डायरेक्शन वाला टार्क कितना आ गया? ये वाई डायरेक्शन वाला टार्क ये, और ये के क्या है? जेड डायरेक्शन का टार्क ये आ गया। तो एक्स डायरेक्शन का टार्क कितना आ गया? आर वाई एफ जेड माइनस आर जेड एफ वाई। ठीक, और वाई डायरेक्शन का टार्क कितना आ गया? उसका मैग्नीट्यूड, ये वाई डायरेक्शन है, आर जेड एफ एक्स माइनस एफ एक्स एफ जेड, और टार्क जेड डायरेक्शन का कितना आ गया? ये जेड डायरेक्शन का ये टार्क, ये सब टार्क ही आया, ये मल्टीप्लाई कर दिए ना, मल्टीप्लाई जैसे तुमने किया टार्क, ये टार्क है, ये टार्क का आई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, और ये के कंपोनेंट, ये आई का, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, और ये जेड कंपोनेंट, आर एक्स एफ जेड माइनस आर वाई। ये है, इस पर न्यूमेरिकल इस पर लगेंगे। ठीक,